इस वीडियो में बात करेंगे सीजीएल 2022 में स्टेट एलोकेशन पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो अभी हुआ है उसमें आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। जो लोग ने अपना स्टेट ऑप्शन भरने में गलती कर दी यानी भरा ही नहीं, उसका आगे क्या कुछ हो सकता है, क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र पॉसिबल है या स्टेट हम चेंज कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और जो लोग जॉब में हैं या फिर जो लोग अभी एक्सटेंशन की सोच रहे हैं, सारा कुछ इसके अंदर होगा। और स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी मिस मत करिएगा, हो सकता है आपका पॉइंट इसके अंदर कवर किया हो। सबसे पहला जो काम आप करिए वो आप अपना जो पोस्ट है, आपका जो स्टेट अलोकेट किया गया है, स्टेट अपना ज्वाइन कर लीजिए। अभी यहाँ से आपका ग्रुप बढ़ जाएगा। अभी आप सब लोग एक साथ थे और यहाँ से जिसको यूपी मिला, जिसको राजस्थान मिला, जिसको मुंबई मिला, जिसको तमिलनाडु मिला, आप अपने जब ग्रुप में एक्टिव रहेंगे तो वहाँ से कुछ आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। बाकी अदर भी ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र और इन सब के लिए भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लेकिन पहला काम आप टेलीग्राम पे अपना सेपरेट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगला जो प्रोसीजर रहने वाला है वो आपका डिवीज़न का लोकेशन होगा। अभी पोस्टल डिपार्टमेंट ने आपका यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने आपका स्टेट ऑप्शन आपसे मांगा था, स्टेट का लोकेशन किया था। डिवीज़न में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप पर्टिकुलर एक स्टेट पा गए हो या राजस्थान या यूपी, आपको ये स्टेट वाइज वैकेंसी अगर कुछ एक आध स्टेट की देखी होगी तो ये जिले वाइज या आप यूँ समझ लीजिए कि ये डिवीज़न वाइज बटी हुई होती है। जैसे कि आपने कमिश्नरेट सुना होगा जीएसटी वगैरह में और हुए हैं तो आपको आइडिया लग पा रहा होगा कि डिवीज़न का क्या मतलब है। तो अभी आपको डिवीज़न चुनने का मौका मिलेगा। ये डिवीज़न कहाँ से मिलेगा आपको चुनने का मौका? तो 5 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो रहा है आपका, जहाँ से आपने ऑनलाइन फिल किया था वैसे ही अब ऑनलाइन आ गया आपका डिवीज़न का भी चुनने का कि 5 तारीख से आप भर पाओगे। इसमें डिवीज़न एलोकेशन में आपको रैंक का फ़ायदा मतलब आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। आप अगर किसी भी स्टेट का देखेंगे वैकेंसी डिटेल डिवीज़न वाइज, उसमें कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट मिलेंगे तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन यूआर से हुआ है तो डेफिनेट सी बात है कि फिर आप यूआर वाली ही सीट ले पाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, आपको सभी स्टेट की वैकेंसी नहीं मिल पाएगी। आपको मैं बताऊं कि यार आप इसको लेके परेशान ना होइएगा क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है। आप अगर नहीं पा पाए, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था जब गोल्डन बुक शेयर करी थी स्टेट वाइज की, और पीछे कई साल से मैं रेगुलर देते आ रहा हूँ, कुछ स्टेट वाले डिक्लेयर नहीं करते हैं अपना। उसके पीछे एक रीज़न होता है कि यार हर महीने पोस्टल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होते हैं। रूल 38 का आप जब जानोगे तो उसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। इस वजह से क्या है कि आपको एग्जैक्ट डेटा कुछ स्टेट नहीं प्रोवाइड करती है। बाकी जो ये आपसे स्टेट ऑप्शन भरवाए जाएंगे इसके हिसाब से आपका डिवीज़न का एलोकेशन किया जाएगा। इसमें चुनते वक्त अगर आप कोई पर्टिकुलर कैडर चुन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पीएपीओ चुन रहे हैं, तो आपको पीएपीओ के जितने भी आपके ऑफिसेस होंगे या जितने भी वो होंगे डिवीज़न होंगे, पहले आप वो भरेंगे। उसके बाद अगर आप सॉर्टिंग असिस्टेंट चुन रहे हैं तो सॉर्टिंग असिस्टेंट को भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप पीए का एक पर्टिकुलर लोकेशन चुन लीजिए फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये पहले हुआ करता था जब मैनुअली भरा जाता था, यानी फॉर्म पे भर के आता था। अब जब से ये ऑनलाइन हुआ है तो आपको पहले एक कैडर पकड़ के उसके सारे डिवीज़न को भरने के बाद आपको दूसरे का ऑप्शन आएगा। अब यार यहाँ पर क्या अच्छा रहेगा, किस में, जैसे पीएससीओ में आपका 5 दिन का काम है तो यार ये चीज़ें अब आपकी चॉइस होगी। या शॉर्टिंग असिस्टेंट पे जाना एक दिन छोड़ करके, उस पर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और भी वीडियोस डले हुए हैं, आपको ज़रूरत होगी तो मैं कर दूंगा। तो आपको भरते वक्त इस तरह से ऑप्शन मिलेगा डिवीज़न चूज़ करते वक्त। जब आपका डिवीज़न का लोकेशन हो जाएगा, राइट, मान लीजिए कि आपको आगरा, यूपी की बात करें तो आपको आगरा डिवीज़न मिल जाता है या आपको कानपुर डिवीज़न मिल जाता है, तो उस डिवीज़न से आपका कुछ कागज़ आता है जिसको हम अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं। उस अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं जिसमें कि आपकी बेसिक डिटेल्स, जिसको हम अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं, वो भर करके आपको डिपार्टमेंट को लेके जाना होता है, जहाँ पर आपका डिपार्टमेंटल डीवी कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि डिवीज़न में आपका डीवी होगा, क्योंकि अभी एसएससी ने डीवी नहीं कंडक्ट कराया हुआ है। और आपको इसमें मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वीडियोस मैंने कई सारे डाले हैं मेडिकल को लेकर के, आप एक बार देख सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना होता है, उसको भी लेके मैंने वीडियोस करी हुई है। डॉक्यूमेंट्स पे हम अलग से बात कर लेंगे अभी। तो जब डिपार्टमेंटल डीवी के लिए आप जाएंगे तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो ये अटेस्टेशन फॉर्म में मेडिकल, कैरेक्टर और जो अटेस्टेशन में जो डिटेल मांगी जाती है ये भर के आप साथ में लेके जाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन इसके बाद होता है आपका, तो वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से इसको मैच कराया जाता है। डॉक्यूमेंट्स एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप, 10th की लगेगी आपकी, 12th की, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो ठीक है, अगर एक साथ है तो एक ही लगेगा। 12th के लिए भी सेम कहानी है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग लेके जाइएगा। अगर कंबाइंड आता है तो एक साथ आपका चलेगा। ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट अगर अलग अलग है, बीटेक किया है तो 4 साल की मार्कशीट। डिग्री भी लगता है, अगर आपका डिग्री नहीं मिल पाया है तो आप प्रोविजनल इशू करा लीजिए।
प्रोविजनल से ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। जब आपको ओरिजिनल मिलेगा तो आप उनको दे सकते हैं। अगर आपने 12th की जगह पे डिप्लोमा करा हुआ है तो वो भी आपका वैलिड होता है। डॉक्यूमेंट्स में कोई तरह की इशू होती है, आप मुझे लिख सकते हो। यार देखो, कॉल वगैरह में टाइम लगता है। पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ में भी कैंडिडेट बहुत सारे जुड़े थे, जो अभी बहुत सारे उनके ग्रीवेंसेस रह रही है। मैं ट्राई करूँगा यार सारे लेकर के, लेकिन घबराएगा बिल्कुल नहीं। डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई इशू नहीं आने वाला है। इसके साथ जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ध्यान से रखिएगा। आपका अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओबीसी के केस में बता दूं आपको कि अगर आपका वैलिड नहीं है, यानी कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट से 3 साल पहले का नहीं है, तो यार स्टेटस प्रोविजनल रहेगा। अभी कुछ क्लियर नहीं है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि SSC-DV कंडक्ट करा रही है सीजीएल में। अभी जितने लोगों का हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। आगे कोई होगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। और SC/ST में कोई भी ऐसा कट ऑफ डेट का इशू नहीं है। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको यार वहाँ से NOC की ज़रूरत पड़ेगी अभी डिपार्टमेंटल DV के लिए। अगर आप NOC नहीं लेके जाते हैं तो यार आप उनको बता देंगे कि आप ऑलरेडी वर्किंग है, और जब आप ज्वाइन करने जाए तब वहाँ से आप रिलीविंग लेटर भी दे देंगे तो काम हो जाएगा। एक सवाल ये उठता है कि क्या अगर हम जॉब में हैं तो हमारा मेडिकल या पुलिस वेरिफिकेशन ये सब कंडक्ट करवाती है डिपार्टमेंट? देखो अभी क्या है रूल, DOPT का जो रूल कहता है वो ये कहता है कि अगर आप 1 साल के अंदर कोई जॉब में आप हैं और 1 साल के अंदर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल नहीं होगा, वही पुराना वाला ही चल जाएगा। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट क्या करती है, मांगती है, एज ए फ्रेश मांगती है, तो आपको करवाना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका कंडक्ट होगा और आपका मेडिकल भी कराया जाएगा। यार एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि सर पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा? तो जब आपका डिपार्टमेंटल DV डन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जब आप DV करा के आ जाओगे उसके 15 या 20 दिन के बाद कौन सा ऑफिस आपको दिया गया। देखो अभी क्या है कि जैसे मान लो आप आगरा डिवीज़न में जा रहे हो कराने के लिए, आगरा डिवीज़न में भी छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं, उसमें से आपको कहाँ रखेंगे वो लोग, वो डिसाइड करते हैं आपका। तो वो डिसाइड हो जाएगा आपका, तो आपके घर पे लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर, उसमें लिखा आएगा कि आपको ये वाला पोस्ट ऑफिस जाके ज्वाइन करना है। विद इन टाइम लिखा रहता है, अगर आप उस टाइम के बाद जाते हो, प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अभी हम एक्सटेंशन पर अभी आगे बात करते हैं। जो लोग देखो CGL 23 की मेंस की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बता दूं यार आपकी जो ज्वाइनिंग आएगी वो मान के चलिए कि नवंबर से स्टार्ट होगी। अगर किसी का अक्टूबर में आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं, या फिर मान लीजिए कोई लोग अभी कुछ और रीजन में फंसे हुए हो, आगे ज्वाइन करना चाहते हो, यानी एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं आप, तो उस केस में क्या है कि जब आप DV करा लेंगे, देखिए आपको DV कराना ही पड़ेगा। DV कराने के बाद ही डिपार्टमेंट आपको एक्सटेंशन देता है। अगर आप DV नहीं कराए रहोगे तो एक्सटेंशन नहीं ग्रांट किया जाएगा। तो आप पहले DV कराओगे, DV कराने के बाद जब आपके पास लेटर आएगा कि आपको ये वाला ऑफिस जाके ज्वाइन करना है, तभी आपको एक्सटेंशन के लिए मेल करना है। मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए बोला गया है, तो आप उस जो भी आपको डिवीज़न एलोकेट किया गया है वहाँ पर आप भेज देंगे, और जो आपको सर्कल में जो डिवीज़न में जो आपको लोकेशन दी गई है पोस्ट ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, वहाँ भी भेज देंगे कि आप इस कारण से नहीं आना चाहते। जनरली क्या है कि अगर आप मेडिकल लगा रहे हो तो आपसे मांगा जाता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर की पर्ची या फिर कुछ भेजिए, लेटेस्ट भेजिए, ताकि हम एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में मान लें। जनरली अभी डिपार्टमेंट 1 महीने का एक्सटेंशन ग्रांट कर रही है, आप 1 से लेकर 3 महीने तक उसको बढ़ा करके 3 महीने तक का ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यार कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी रहे हैं जो लोग स्टेट ऑप्शन नहीं भर पाए। यार आपको बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये कैसे क्या वो रही कि स्टेट ऑप्शन भरने में, यार होता है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम जल्दी से हुई, चीज़ें बदली हैं बहुत ज़्यादा, तो कई लोग एक्टिव नहीं रहते। देखिए अगर आपने स्टेट ऑप्शन नहीं भरा है, यानी कि अगर आपने सर्कल एलोकेशन वाला फॉर्म मिस कर दिया है, तो यार अभी कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज जो आपको स्टेट एलोकेट किया है, जनरली अगर आपने नहीं भरा तो आपको तमिलनाडु ही मिला होगा, क्योंकि आखिरी में वही बच जाता है, तो यार आपको वहीं जॉब करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें स्टेट चेंज करने का, जिनको जो स्टेट मिला है, कई लोगों को मुंबई मिला है, केरल मिला है, अभी वो चाह रहे होंगे कि यार क्या कोई तरीके से हम चेंज करवा सकते हैं। देखो यार चेंज कराने के 2 तरीके हैं, यानी कि लोकेशन बदलने के 2 तरीके होते हैं। एक तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है और एक होता है आपका कि आप डिपार्टमेंट के थ्रू जो नॉर्मल प्रोसीजर है ट्रांसफ़र का वो करा के आ जाए। तो अगर हम पहले बात करें डिपार्टमेंटल का जो नॉर्मल ट्रांसफ़र पॉलिसी है, तो वो कहता है कि अगर आप 1 साल की सर्विस कर लेते हैं तो रूल 38 के थ्रू आप रिक्वेस्ट लगाते हैं ट्रांसफ़र होने के लिए। अभी जो रूल 38 चल रहा है उस हिसाब से देखें, कुछ पर्टिकुलर हॉट लोकेशन है, जैसे दिल्ली की बात करें, जैसे कि हम बात करें यूपी की बात करें, यूपी में भी पर्टिकुलर एक लोकेशन की बात करें, तो यार थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। लेकिन अगर आप जो हॉट लोकेशन है उसको देखोगे तो कम से कम 1.5 साल मान के चलो। बाकी अगर आपको यूपी नहीं मिल रहा है, आप उत्तराखंड मांग लीजिए, नियर टू स्टेट आ जाइए, 1 साल से 1.5 साल के बीच में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा।
और मैक्सिमम लोग को मैंने देखा है कि अगर आपने सीजीएल या फिर ये पोस्ट ली है तो आगे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं एटलीस्ट 2400-2800 ग्रेड पे की दूसरी पोस्ट ले ही लेते, ऐसी नौबत नहीं आती। फिर भी अगर आएगी तो ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा, एक वो तरीका है। म्यूचुअल के लिए आप यार ऐसे बंदे को ढूंढते हो जो रेडी हो, जैसे मान लीजिए आपको महाराष्ट्र मिला, आप यूपी आना चाह रहे होंगे, तो यार ऐसा रेयर बंदा मिलेगा कोई जिसको यूपी मिला है वो महाराष्ट्र जाना चाहेगा। इनकेस मान लीजिए मिल भी गया, कोई होगा मान लो तैयार हो जाए, लेकिन होता क्या है कि यार ये जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, एक फ़ाइल को मूव कराना वहाँ के हेडक्वार्टर, फिर ये इसमें बहुत टाइम खर्चा होता है और चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती है, राइट। और आपको इतना दिमाग इसलिए भी नहीं मारना क्योंकि इसमें आपको एज अ करियर नहीं निकालना है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। तो आप ट्राई करिए कि अगर जॉब नहीं है, जो लोकेशन आई है, पहले 23 का मेंस लगा हुआ है आपका मैक्सिमम लोग का, आप उस पर तो कोशिश करिए कि उस पर हो जाए। अगर नहीं होता है तो जो लोकेशन आई है, देखो साल क्या कोविड आया वो 3 साल निकल के पता नहीं चला आपका, 3 साल से ज़्यादा ही हो गया आपका, तो यार टाइम 1 साल निकल जाएगा और तरीका वही बेटर है आपका। वरना आप म्यूचुअल में लोगों को ढूंढेंगे या फिर प्रोसीजर मतलब फाइल प्रोसीड कराने में टाइम भी खर्चा होगा, चीज़ें देखो इतनी स्मूथली नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ एक तरीका और होता है यार, स्ट्रॉन्ग मेडिकल ग्राउंड। स्ट्रॉन्ग मेडिकल ग्राउंड जैसे मान लो किसी के पेरेंट्स को ऐसा सीरियस हेल्थ इश्यूज, मान लो किसी कैंसर का रहता है ऐसा, तो वो एक ग्राउंड ऐसा रहता है जिसमें आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है। लेकिन फिर वही है कि आपका हायर अथॉरिटी क्या उसको लेता है कि नहीं, एक्सेप्टेंस में लेता है कि नहीं। अगर लेता है तो उनके पास बिल्कुल अथॉरिटी रहती है, वो पर्सनल इंटरेस्ट पे आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के या फिर ज्वाइनिंग उसमें लेकर के या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को लेकर के आप लिखना चाह रहे होंगे, तो जो लोग अभी कई डाउट में फंसे होंगे कि जैसे उनका CHSL में भी हो रखा है, CGL में भी, PSA में होम स्टेट मिल रहा है, तो किसको ज्वाइन करें यार। देखो बड़ी मेहनत से आपने एग्ज़ाम निकाला है, बहुत लोगों की बातें आप समझिएगा, इसमें अपने घर वालों की भी बात सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको अवॉइड कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। आप सभी बातों को देख करके ही डिसीजन लीजिएगा। ग्रेड पे और ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन आपको अपने हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत घर के पास में है या बाहर रह सकते हो, वो देख करके आप ज्वाइन करिएगा। अगर अभी एग्ज़ाम मेंस का लगा हुआ है तो मैं आपको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि यार आप एक्सटेंशन ले लीजिए, भले आपकी ज्वाइनिंग किसी भी डिपार्टमेंट की आ रही हो, 23 का मेंस दे लीजिए, उसके बाद आपको जो लेना वो ले लीजिएगा। बाकी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, आप मुझे टेलीग्राम पे लिखिएगा। जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस में जुड़े हुए थे उनको टाइम टू टाइम पर हेल्प मिल रही होगी।